हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या बताइए। ए है 4, बी है 5, सी है 6 एंड डी है 8। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बाद भारत के कॉलेज में सर्वाधिक विद्यार्थी हैं। ए है यूके, बी है यूएसए, सी है ऑस्ट्रेलिया एंड डी है कनाडा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यूएसए। थर्ड है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है। ए है आंध्र प्रदेश, बी है दिल्ली, सी है हिमाचल प्रदेश एंड डी है तमिलनाडु। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है। ए है एनसीटीई, बी है एमसीआई, सी है एआईसीटीई एंड डी है सीएसआईआर। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा एआईसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट पद का पूर्ण रूप है। ए है सैटेलाइट इंडियन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, बी है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सी है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, डी है सैटेलाइट इंटरनेशनल टीचर्स एजुकेशन। तो राइट आंसर इज सी, सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। ए है 10, बी है 7, सी है 8 एंड डी है 9। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है। ए है यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, बी है यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है एंड सी है इसे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है एंड डी है इसे 2008 से मनाया जाता है। तो फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही है, तो उसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वीकृति परिषद NAAC, राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड NBA ने इन बातों से में भिन्न है। फर्स्ट है, दोनों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में समानता होते हुए भी प्रयासों में दोहरापन है, और बी है इसमें एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है तथा दूसरे का कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण है। सी है NBA अथवा NAAC के इसने NAAC से एक बार अधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात संस्था की कोटि के नवीकरण कराने से स्वतंत्र है। यह एक प्रगतिशील निर्णय नहीं है। डी है यह अधिस्वीकृति संबंधी संस्था में शिक्षा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों की स्वीकृति के समान है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा कि एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है तथा दूसरे कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय को यह आज्ञा नहीं है। फर्स्ट है, किसी उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाना और उनमें डिग्री प्रदान करना। बी है किसी उच्चतर शिक्षा के संस्थान को संबद्ध करना। सी है यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश या विदेशों में कैंपस खोलना एंड डी है दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ए है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्थान संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं, और बी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से समानांतर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। सी है शिक्षा पर केंद्रीय परामर्शदात्री मंडल की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी एंड डी है भारत ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया था। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा कि भारत ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया था। ओके, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। ए है हरियाणा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पंजाब। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय ए है केवल शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं, बी है महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, सी है शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, डी है केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय जो हैं वो शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है। ए है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बी है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, सी है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी एंड डी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ए है इसमें नैक और यूजीसी, बी है एनसीटी और नैक, सी है यूजीसी और एनसीटीई एंड डी है एनसीटीई और इग्नू। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि एनसीटीई और नैक जो है भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अधिक स्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिश का आशय क्या है। ए है ज़्यादा अध्यापन के पदों को बनाना, बी है उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिलों को सुनिश्चित करना, सी है निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी संस्थाओं को स्थापित करना एंड डी है ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों के संस्थानों में तीव्र गति से लाना। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा कि उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है की स्थापना किसने की थी। ए है देवपाल, बी है गोपाल, सी है रामपाल एंड डी है धर्मपाल। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए, और कारण आर कहता है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर ए का जो है वो सही स्पष्टीकरण है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राधाकृष्ण आयोग के अनुसार उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य है। ए है लोकतांत्रिक मूल्यों एवं शांति व सौहार्द का विकास करना, बी है राजनीतिक प्रशासन उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान, सी है ए और बी दोनों एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि राधाकृष्ण आयोग के अनुसार उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य जो है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों को एवं शांति व सौहार्द का विकास करना और राजनीतिक प्रशासन उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान। तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबद्ध है। ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी है सम डीम्ड विश्वविद्यालय एंड सी है जेएनयू का अधीनस्थ कार्यालय एंड डी है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का भाग। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, सम डीम्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट है संस्थाएं और सूची सेकंड उनका स्थान। ए है राष्ट्रीय विधि संस्थान, बी है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, सी है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एंड डी है राष्ट्रीय बचत संस्थान। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान जो है वो हो जाएगा फ्रेंड, इसमें राइट आंसर जो है राइट आंसर जो इसमें है फ्रेंड वो डी हो जाएगा। पहले का जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। पहले का जो है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान जो है वो हैदराबाद में है और भारतीय पहले का थर्ड हो जाएगा, दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है वो नागपुर में है और राष्ट्रीय न्यायिक जो है अकादमी वो है भोपाल में और राष्ट्रीय बचत संस्थान जो है वो है शिमला में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिमत सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिमत सही नहीं है। ए है शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय है, सी है एकत्व अधिकार आविष्कार अभिकल्प प्रतिलिप्याकार और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय हैं एंड डी है समाज विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान और शोध परिषद एक सर्वाधिक निकाय है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, एकत्व अधिकार आविष्कार अभिकल्प प्रतिलिप्याकार और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के क्या है विषय हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ए है केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जो है फ्रेंड वो है जोधपुर में, ए का 4 हो जाएगा। और
बी का जो हो जाएगा फ्रेंड कि अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जो है वो है अहमदाबाद में, बी का थर्ड हो जाएगा। और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है, सी का सेकंड हो जाएगा। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय जो है वो कोलकाता में है। ओके, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र फ्रेंड जोधपुर में है। अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जो है वो अहमदाबाद में है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय जो है वो कोलकाता में है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था। ए है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, बी है लर्निंग टू बी एडवेंचर, सी है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एंड डी है लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। तो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो है द्वय पद्धति वाला नहीं है। ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी है बेंगलोर विश्वविद्यालय, सी है मद्रास विश्वविद्यालय एंड डी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वय पद्धति वाला नहीं है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैक किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई है। ए है ICSSR, बी है CSIR, सी है AICTI एंड डी है UGC। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें डी हो जाएगा, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति किस वर्ष स्थापित हुई। ए है 1958, बी है 1976, सी है 1989 एंड डी है 2000। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा 1958 में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संस्थानों में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है। ए है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, बी है भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और डी है भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो डी हो जाएगा, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतर शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है। ए है प्रशासन, बी है नीति निर्धारण, सी है वित्त एंड डी है पाठचर्या विकसित करना। तो राइट आंसर जो होगा उसमें बी हो जाएगा, नीति निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ए है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, बी है NSNDT विश्वविद्यालय, सी है MS यूनिवर्सिटी एंड डी है JS व्यास यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो है वो सागर में है, ए का 4 हो जाएगा। और SNDT विश्वविद्यालय जो है वो मुंबई में है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और MS यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ौदा में है, सी का सेकंड हो जाएगा। और JS व्यास यूनिवर्सिटी जो है वो जोधपुर में है, डी का थर्ड हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट है। ए है SATEDU, बी है इनसैट बी और सी है EDUSAT एंड डी है इनसैट सी। तो राइट आंसर जो होगा इसमें, राइट आंसर सी हो जाएगा कि EDUST। ओके, EDUSAT जो है वो भारत में शिक्षा क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट है, एडुसेट। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है। ए है ज्ञान दर्शन, बी है ज्ञानवाणी, सी है दूरदर्शन एंड डी है प्रसार भारती। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए है सेवाग्राम में, बी है नई दिल्ली में, सी है वर्धा में एंड डी है अहमदाबाद में। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है फ्रेंड वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है वर्धा में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य कौन सा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, बी है उदार शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा में बदलना, सी क्या है समान शिक्षा के बजाय व्यवसायिक शिक्षा का ज़्यादा और जोर देना और डी है उदार शिक्षा को व्यवसाय मुक्त बनाना। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट संस्थाएं हैं और सूची सेकंड उसका स्थान है। ए है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज
और बी है ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज एंड डी है इग्नू। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश जो है फ्रेंड वो है हैदराबाद में। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद में है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है वो है चित्रकूट में। ओके, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज जो है वो है वाराणसी में और इग्नू जो है वो नई दिल्ली में है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है वह है, ए है बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बी है इग्नू, सी है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे एंड डी है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा इग्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की है? ए है 1980, बी है 1948, सी है 1950 एंड डी है 1956। तो राइट आंसर जो होगा वो इसमें वो डी हो जाएगा, 1956 में की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है? ए है केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी है डीम्ड विश्वविद्यालय, सी है आवासीय विश्वविद्यालय एंड डी है मुक्त विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, बी है मुदालियर आयोग, सी है सार्जेंट आयोग एंड डी है कोठारी आयोग। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30 एंड डी अनुच्छेद 31। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा कि अनुच्छेद 30 में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ चयनित IAS प्रोफेशंस को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। ए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा, सी है LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एंड डी है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ द्वारा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी, LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है? ए है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली, बी है विधिक सोसाइटी बेंगलोर, सी है नेशनल बाल भवन नई दिल्ली एंड डी है इंडियन इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसमें सी हो जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की जो है स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो वो है फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि नेशनल बाल भवन नई दिल्ली। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यालय का नाम क्या है? ए है दक्षिण गंगोत्री, बी है यमुनोत्री, सी है उत्तरी गंगोत्री एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए कि भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यालय का नाम जो है वो दक्षिण गंगोत्री है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं? ए है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, बी है उच्चतर शिक्षा विभाग, सी है उपयुक्त दोनों एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा, जो है कि शिक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं। तो शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग। तो ए और बी क्या करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल का प्रारंभ किया है और उसका नाम क्या है? ए है एकलव्य चैनल, बी है ज्ञान दर्शन चैनल, सी है राज ऋषि चैनल एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, एकलव्य चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ओके, तो द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो और सेकंड है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, थर्ड है द इंडियन काउंसिल ऑफ फेलोशिप रिसर्च एंड डी है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि
दी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो नई दिल्ली में है, ए का सेकंड हो जाएगा। और बी जो है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो शिमला में है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च जो है सी का फोर हो जाएगा फ्रेंड, लखनऊ में है। एंड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज जो है वो बेंगलोर में है, डी का थर्ड हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम है। ए है अनिवार्य शिक्षा, बी है नई शिक्षा नीति, सी है वर्धा शिक्षा योजना एंड डी है सर्व शिक्षा अभियान। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा इसमें सी, वर्धा शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए है 1948, बी है 1944, सी है 1953 एंड डी है 1960। तो राइट आंसर जो इसमें होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, 1953 में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी की स्थापना जो 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्चतर शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। फर्स्ट है अधिगम, सेकंड है इसमें साम्यता, थर्ड है गुण एवं प्रकर्ष, फोर्थ है प्रासंगिकता, फिफ्थ है मूल आधारित शिक्षा एंड सिक्स है अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, पहले होगा अधिगम, उसके बाद होगा फ्रेंड साध्यता, फिर होगा गुण एवं प्रकर्ष, उसके बाद आएगा गुण एवं प्रकर्ष, उसके बाद आएगा फ्रेंड प्रासंगिकता के बाद मूल आधारित शिक्षा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ है। ए है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, बी है फ्यूजन कॉलेज पुणे, सी है महाराजा कॉलेज मैसूर एंड डी है मिरांडा हाउस दिल्ली। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा डी, मिरांडा हाउस दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है तेजपुर विश्वविद्यालय, सी है हैदराबाद विश्वविद्यालय एंड डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ए है राज्य का राज्यपाल, बी है मुख्य चुनाव आयुक्त, सी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एंड डी है फ्रेंड इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड इसमें ए कि राज्य का राज्यपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है। फर्स्ट है सरकारी पद का दुरुपयोग, सेकंड है नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, थर्ड है जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना एंड फोर्थ है लोक संपत्ति को नुकसान। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा। पहला इसमें सरकारी पद का दुरुपयोग, फिर है नियमों कानून और मानकों से विचलन, फिर है इसमें जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न कर पाना एंड फोर है लोक संपत्ति को नुकसान। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने की बजाय निम्नलिखित में से कौन सा आचरण पर्यंत पद पर रहता है। ए है राज्य के राज्यपाल, बी है भारत के महान्यायवादी, थर्ड है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंड फोर्थ है केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, केवल थर्ड इसमें सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। सेकंड है राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। थर्ड है राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। एंड फोर्थ है राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा क्या है, राइट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। फर्स्ट है राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, सेकंड है राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना और थर्ड है राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, फोर्थ है नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें फर्स्ट और फोर हो जाएगा कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। पहला और चौथा राइट आंसर हो जाएगा कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है? ए है उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय ने, बी है उच्च न्यायालय ने, सी है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने, एंड डी है भारत के राष्ट्रपति ने। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया? तो वो भारत के उच्चतम न्यायालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा और शासनाध्यक्ष दोनों हैं, सेकंड है संसद सर्वोच्च है, थर्ड है उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, फोर्थ है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वाद योग हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा डी, इसमें केवल थर्ड सही है, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मूल मौलिक कर्तव्य हैं? फर्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, सेकंड है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, थर्ड है माता पिता द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, एंड फोर्थ है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें पहला दूसरा तीसरा क्या है? करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है यह एक संवैधानिक निकाय है, बी है यह एक सार्वजनिक निकाय है, सी है यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय है, एंड फोर है यह एक चिंतन कोष है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, तीसरा और चौथा, यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही संवैधानिक निकाय, एंड फोर है यह एक चिंतन कोष है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में एक मध्य के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है? ए है संघ सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट शक्तियों में। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, एंड डी है निर्धारित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए फर्स्ट है संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या सीमा तक की गई है, सेकंड है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, थर्ड है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, एंड फोर्थ है मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के नाम जो है अध्यक्ष के पास निर्णायक पद नहीं होता है। तो राइट आंसर उसमें ए हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या है? करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु, एंड डी है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा का स्पीकर, एंड डी है लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? ए फर्स्ट है बैठक बुलाना, सेकंड है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, थर्ड है सत्रावसान, एंड फोर्थ है भंग करना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा करेक्ट है, बैठक बुलाना, सत्रावसान, भंग करना। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ए है 3 माह, बी है 6 माह, सी है 4 माह, एंड डी है 100 दिन। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा बी हो जाएगा, 6 माह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी है समानता का अधिकार, एंड डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया होता है? ए है अध्यक्ष, बी है उपाध्यक्ष, सी है योजना राज्य मंत्री, एंड डी है सदस्य सचिव। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, उपाध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधि के विषय के रूप में शिक्षा की सूची में आती है? ए है संघीय सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची, एंड डी है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो विधि के विषय के रूप में शिक्षा जो है वो किस सूची में आती है? तो वो आती है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड,
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है कि भारत में 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। और सेकंड क्या है कि 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है। ये भी करेक्ट है। थर्ड है एक संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है। ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है कि एक संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है। तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों करेक्ट है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधानिक निकाय है और ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। सेकंड है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत सरकार का राष्ट्रपति करता है। ये भी करेक्ट है। थर्ड है आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है। ये भी करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वता अधिपत्र वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आता है? ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री एंड डी है कैबिनेट मंत्री। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है समानता का अधिकार, सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एंड डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया है? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी है द रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डी है सर चार्ल्स मैडकॉफ। तो राइट आंसर जो इसमें होगा बी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। फर्स्ट है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान, सेकंड है वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास, थर्ड है सरकार के प्रति सम्मान एंड फोर्थ है वन जीवों की रक्षा। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा क्या है फ्रेंड? राइट है। ओके, थर्ड जो है रॉन्ग है। तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रगान का सम्मान, ये करेक्ट है। और सेकंड है कि वैज्ञानिक मन स्थिति सोच का विकास, ये भी करेक्ट है। और वन जीवों की रक्षा, ये करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। ए है भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की, बी है भारत के संविधान में सत्यनिष्ठा और विश्वास की, सी है इसमें देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की एंड डी है देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। तो फ्रेंड भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो वो देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने की। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी क्या करता है? नियुक्त करता है। और ये क्या, ये फ्रेंड गलत है। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है, तो ये क्या है? ये सही है फ्रेंड, सॉरी ये सही है। ओके, और सेकंड क्या है फ्रेंड कि इसे देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। और थर्ड है कि इसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, ये भी गलत है। और इसकी निश्चित अवधि होती है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड इसमें ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्चाधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं? फर्स्ट है हिज एक्सीलेंसी, बी सेकंड है महामहिम, थर्ड है माननीय एंड फोर्थ है श्रीमती। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा कि पहला हिज एक्सीलेंसी एंड महामहिम। ओके, पहला और दूसरा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से कि क्या किया जा सकता है? फर्स्ट है राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है, सेकंड है केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, थर्ड है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, फोर्थ है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा क्या है? करेक्ट है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के एक रुपए की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फर्स्ट है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड है भारत के वित्त मंत्री, थर्ड है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एंड फोर्थ है भारत सरकार के वित्त सचिव। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ए है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड, इसमें 1966। ओके,
ए का थर्ड हो जाएगा। और पाल एच एफ लबी समिति फर्स्ट जो है वो है 1953, बी का 4 हो जाएगा। के संस्थानम समिति जो है वो है 1962, सी का सेकंड हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो फर्स्ट है 2005। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें फर्स्ट है फ्रेंड कि संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ये गलत है। भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा, गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ए है सरपंच, उप सरपंच एवं सभी निर्वाचित पंच, बी है सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, सी है सरपंच, ग्राम सेवा एवं निर्वाचित पंच, एंड डी है ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति, ए है राज्य का मुखिया होता है, बी है सरकार का मुखिया होता है, सी राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया है, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य का मुखिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है। फर्स्ट है इसमें न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, बी है न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के समान है, सी है प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है, एंड डी है सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा प्रयत्न पद पर रहता है? इच्छा प्रयत्न पद पर कौन रहता है? तो राज्य का राज्यपाल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था वो है योजना आयोग जो है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो है वो है भारत में संसद सर्वोपरि है, वो क्या है? ये सत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र में के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है फ्रेंड चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित सदस्य। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसको केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राजकीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।